हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स चलिए आज पढ़ते हैं क्या मुगल काल, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये था आपको बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये डाली थी लोदी वंश के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बुलंद दरवाज़ा का। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपको अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? ये थी आपको अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे आपको अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपको फारसी। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये हो गया आपको जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये अब्दुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया था? तो किसने किया था? दिया है। तो ये बाबर ने दिया था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो ये क्या हो गया आपको? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये क्या गिराया था? किसने? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये थे आपको बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था आपको टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये था आपको इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे आपको अकबर के समय में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको अकबर के संबंध से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का था? फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये किसने की थी?
तो शाहजहां ने की थी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। कौन था? ये आपको हो गया बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो यहाँ कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी? ये बाबर ने की थी। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? थी महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है किसको? कोलकाता वो अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे कहाँ के? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये क्या गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये पंजाब में किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा था? तो ये अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये आपको शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये शेरशाह ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये आपको हो गया दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो ये हुमायूं ने किया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई? किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो ये बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये की थी आपको बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये बनाई थी आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो ये औरंगजेब ने लगवाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये पुरंदर की संधि। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। कौन था? तो यह था एक
लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये रखी थी 1699 में रखी थी। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये हो गया आपको शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तामिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये औरंगजेब के समय फैला था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रहीम लाहौरी कौन था? तो ये था आपको शाहजहां के शासन का एक राजनीतिक इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? तो ये हुमायूं की हुई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के लिए लिखा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? अब्दुस समद द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह हो गया आपको शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये था आपको शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? तो यह हो गया आपको मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आपको मोहम्मद शाह रंगीला। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो यह हो गया आपको शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये हो गया आपको शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था आपको राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये हो गया आपको पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था क्या था? अकबर द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से संपादित किए वह कौन था? तो ये था आपको कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये जहांगीर ने लिखी थी। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था कहाँ से? पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता था राबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के समय में थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये अब्दुल फजल ने कहा है। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुदान है? तो ये हो गया आपको पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन था? तो मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये लिखा था आपको गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पे? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ये बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था। किस शख्स गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे? तो ये गुरु तेज बहादुर के। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो ये बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है कौन? तो फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये शाहजहां ने करवाया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये हो गया आपको अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन था? तो यह हो गया आपको दसवंत था। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं कौन? सोना, चांदी, तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था कौन था? मीर बख्शी था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये राजा राम ने जला दिया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था कौन? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय।
अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी थी? तो ये बीरबल को दी थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये अब्दुल फजल ने लिखा था। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ये तो कौन? मेवाड़ ने नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये आपको हो गया शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बीना बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में दफनाया गया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे कौन? हरि विजय सूची। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो यह था आपको अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो ये आपको पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये शेरशाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? ये पादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? ये घाघरा के युद्ध में कुचला था। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? ये कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने युद्ध में किस रन पद्धति को अपनाया था? ये तुलगमा। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? ये हुमायूं को हुआ था। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? ये राजमाता कर्णवती चित्तौड़ ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? तो इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अहमद की उपाधि धारण की थी? ये शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? ये रुपया करवाया था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। शेरशाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो ये करता था आपको सिकदार करता था। अकबर की माता का नाम क्या था? तो ये था हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो ये तो आपको तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ये की थी 1561 ईस्वी में की थी। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? तो ये था आपको बाज बहादुर। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तो ये तख्ते ताउस के नाम से जाना था। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? तो ये हो गया आपको कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? तो ये था आपको औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया था? तो ये हुआ आपको तमगा। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन भर
लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लेन पुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये की थी आपको हजरते आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा था? ये कहा था आपको कनिंघन ने कहा था। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा? तो ये कहा था आपको क्या बोलते हैं अब्बास खान ने कहा था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो ये खानदेश को माना जाता है। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगवाया था? तो ये 1663 में लगवाया था। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था वकील के नाम से जाना जाता था। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? तो ये मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मराठा राज्य।